नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज किस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, और जो भी पुरुष यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है, वह पुरुष सदा दुखी रहता है। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हम यह आग्रह करते हैं कि आज की ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। प्यारे दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऑल इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, मगर यह 3 बातें स्त्रियों को भूल कर भी मत बताना। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल मन से बहुत बोला था और बहुत ही सीधा साधा सा व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया था। गोपाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी, और गोपाल के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था, और गोपाल अपने घर में केवल अकेला ही काम करने वाला व्यक्ति था। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल गोपाल ही था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। प्रिय श्रोताओं, इसलिए हर कोई गोपाल की पत्नी का और गोपाल का गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, गोपाल अपने ही गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था, और उनकी गायों को चराता था, उनकी भैंसों को चलाता था, और इसी वजह से गोपाल का घर का चलन चल रहा था। उन्हें 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि किसी कारणवश गोपाल जी सेठ के यहाँ काम किया करता था। वह सेठ गोपाल को बुलाता है और गोपाल से कहता है कि गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहां से जा सकते हो। प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, उसके बाद में गोपाल जी सेठ के यहाँ काम किया करता था। उस दिन उस सेठ से अपने पिछले महीने के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। गोपाल बहुत दुखी होता है, और फिर घर आकर गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को
पैसे देता है। गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है, परंतु उसके बाद में गोपाल जब अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो दर्शकों उसके बाद में उस दिन के बाद गोपाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि गोपाल के पास अब कोई काम नहीं बचा था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु गोपाल कोई काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे, वह पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद में गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि हमारे घर का चाल चलन कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूं और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। फिर गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात तो गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ा। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो गोपाल अपने घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है, गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही गोपाल को संत दिखाई देते हैं तो वह गोपाल उस संत के नजदीक जाता है और फिर संत गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। दर्शकों, गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना नहीं है। मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कहानी बहुत ही शिक्षा है, कृपया पूरा सुने और ऑल इंस्पायर्ड चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। तो दोस्तों, वो बेचारा गरीब गोपाल कहता है कि कृपा करें और आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरीके से चल सके। दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वह संत गोपाल की ओर देखता है और संत राम गोपाल की ओर देखकर यह पाता है कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में आज तक पाप नहीं किया है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके इस स्वभाव को देखकर वह साधु गोपाल से कहता है कि गोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ देते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। दर्शकों, संत इस प्रकार कह देता है, मगर संत गोपाल को यह भी बताते हैं कि
अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी को बताई तो उस दिन के बाद से ही वह पेड़ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में गोपाल तो सीधा साधा था और गोपाल उसे साधु के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर गोपाल को सबसे पहले अपने बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई और फिर गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल गोपाल के सामने आ जाती हैं। फिर गोपाल उस एक बोरी चावल को घर ले जाता है और घर ले जाकर अपने बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और सभी भरपेट भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन गोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं यह चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही गोपाल दूसरे दिन उस वक्त पेड़ के पास जाता है, गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्रिका मांग लेता है और जैसे ही गोपाल मांगता है तो वह वृक्ष जड़ से गोपाल को 5 सोने की मुद्रा दे देता है और गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश होता है और खुश होता हुआ अपने घर को जाता है। घर जाकर गोपाल अपनी पत्नी को है 5 सोने के सिक्के देता है तो गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद में गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि गोपाल की पत्नी ने जैसे ही गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहां से लाए हो। तो गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दर्शकों, उसके बाद में गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता है, मगर गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। लेकिन दोस्तों, वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। जो भी उसे पूछता वह उसे बता देती है। लेकिन उस बात को भूलकर गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्यारे दर्शकों, उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीते गए। गोपाल इसी तरह हर रोज सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन की बात है जब गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही गोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो गोपाल उस एक बोरी सोने के सिक्कों को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दर्शकों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया और गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे से भी ज्यादा तरक्की गोपाल ने कर ली और गोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। दर्शकों, गोपाल के सारे गांव वाले देखकर दंग रह गए और वह सब सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का गोपाल इतना धन्यवाद कैसे हो रहा है। दर्शकों,
गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता था कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो गोपाल किसी को सच नहीं बताता था, क्योंकि गोपाल को उस विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग गोपाल को छोड़कर गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो दर्शकों, आपको तो पता ही है कि गोपाल की जो पत्नी थी वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई बात नहीं छुपती थी। गोपाल की पत्नी सारी बातें उन गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो गोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है। और देखते ही देखते गोपाल जब एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है, तो वह वृक्ष गोपाल को धन नहीं देता। गोपाल कई बार उसे मांगता है, मगर गोपाल के कई बार मांगने पर भी वह वृक्ष गोपाल को कुछ नहीं देता है। तो दर्शकों, उस दिन गोपाल फिर से अपने घर आ जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब गोपाल दूसरे दिन पुनः उस वृक्ष के पास जाता है, तो उस दिन की गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर गोपाल निराश होकर और सोचता हुआ अपने घर आता है। तो गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो मुझे वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को उस वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। तो प्यारे दर्शकों, गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गोपाल की पत्नी गोपाल से कहती है कि पिया जी, हमसे तो गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी ही बीवी की है। दर्शकों, उसके बाद में गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पास जो धन था वह सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है, गरीब से गरीब बनता जाता है और देखते ही देखते फिर से गोपाल की वही स्थिति आ जाती है। गोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। प्रिय दोस्तों, एक दिन जब फिर से गोपाल की पत्नी और गोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तो गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुमको ना बताता तो आज हमें यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर दर्शकों, कहते हैं कि जब पछताने से क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह बहुत लेट हो चुका होता है। दर्शकों, फिर एक दिन गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर गोपाल को वह संत
वह विद्वान साधु उस पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलता है। गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटों के बाद गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही गोपाल संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो और आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें और जो भी मुझसे भूल हुई है उसे आप माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी सो रही है। इसलिए हे पितामह, आप मेरी सहायता करें। दर्शकों, उसके बाद में वह विद्वान साधु गोपाल से कहता है कि गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुष को, अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष यह 3 बातें अपनी पत्नियों को बताता है वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दर्शकों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि गोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। वह संत गोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है, और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। दर्शकों, जिस प्रकार से गोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी किसी भी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। दर्शकों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम बनवाने के लिए उस कमजोरी को पकड़कर आपको हर बात मनवाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को
अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। खैर, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती है और यह अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है। मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरों तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मान हानि होती है। दर्शकों, इसलिए यह 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दर्शकों, ठीक इसी प्रकार वह विद्वान संत गोपाल को यह 3 बातें बता देते हैं। गोपाल संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। दर्शकों, फिर देखते ही देखते पुनः गोपाल की वही अच्छे दिन आने लगते हैं। मगर उसके बाद से ही गोपाल विद्वान संत के द्वारा कहीं इन 3 बातों पर अमल करने लगता है और अब अपनी पत्नी को यह 3 बातें नहीं बताता है। गोपाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार यह 3 बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारी आज की यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल ऑल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे मित्र बंधुओं, मेरे दिल से जुड़े हुए दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में राधे राधे, जय सिया राम, जय बजरंग बली जरूर लिखे। धन्यवाद जी, नमस्कार।